हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोस्ट्रक्चरल? ए SO3 2 माइनस NO3 माइनस, बी BF3 NF3, सी BrO3 माइनस XeO3, D SF4 and XeF4. The key concept in this question is what are isostructural species? बेसिकली अगर हम बात करते हैं आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज की और कंपाउंड की, दीज आर द कंपाउंड दैट हैव सेम स्ट्रक्चर और वी कैन से सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं SO3 - 2 का, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा यहाँ पर 1 2। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? SO3 का। और अगर हम बात करते हैं NO3 की, तो NO3 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस वन। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये NO3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा बेसिकली। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द NO3 माइनस। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2 माइनस। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर डिफरेंट है, तो यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं BF3 और NF3 की, तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? समवॉट लाइक दिस। और अगर हम NF3 की बात करें तो इट इज लाइक दिस। तो ये क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं लेटस से SF4 और XeF4 की, तो अगर हम SF4 का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज, और अगर XeF4 की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो यानी कि इसमें और इसमें भी दोनों में चेंजेस है, क्योंकि इसमें भी लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो सेम है बट लोन पेयर अलग है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं BrO3 माइनस और XeO3 की, तो BrO3 माइनस जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा विद वन लोन पेयर। और अगर हम बात करते हैं XeO3 की, तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। So therefore C is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.